हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवीआर केमिस्ट्री। सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, राइट। सो बेसिकली इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स का इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ। सो बेसिकली क्या फेवर्स करता है, हार्ड हार्ड के साथ फेवर करता है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ फेवर करता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, राइट। So first possible combination of electrophiles and nucleophiles, right? So हमें पता है क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल्स का न्यूक्लियोफाइल्स के साथ, राइट। तो हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड सॉफ्ट, राइट। सेम थिंग इलेक्ट्रोफाइल है, हार्ड सॉफ्ट, राइट। सो अभी इसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला अगर कॉम्बिनेशन की बात करें हो सकता है न्यूक्लियोफाइल भी सॉफ्ट हो और इलेक्ट्रोफाइल भी क्या बने, सॉफ्ट बने, राइट। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हार्ड बने और न्यूक्लियोफाइल का भी इलेक्ट्रोफाइल भी हार्ड हो, राइट। न्यूक्लियोफाइल भी हार्ड हो और इलेक्ट्रोफाइल भी हार्ड हो, राइट। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट और इलेक्ट्रोफाइल हार्ड, राइट। फोर्थ इसका रिवर्स हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हार्ड हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल सॉफ्ट। मींस इन दोनों से न्यूक्लियोफाइल हार्ड न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल हार्ड सॉफ्ट, इन दोनों से मिलाने के बाद से टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। या इधर हो सकता है कि हार्ड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करे और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ फेवर करता है, राइट। तो ये दोनों फेवर करते हैं, हार्ड के साथ, राइट, और सॉफ्ट के साथ फेवर करता है। ऐसा क्यों होता है, अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कोफिशिएंट के बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट। हम जो भी पॉसिबिलिटी है चारों एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे पहली पॉसिबिलिटी है, हमने देखा था लास्ट क्लास में भी, जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं या फिर सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी ऑर्बिटल साइज जो होता है, ऑर्बिटल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, हाई होती है। तो मतलब जो ऑर्बिटल होता है उनका क्या होता है, ज्यादा होता है, साइज जो होती है उनकी बड़ी होती है, राइट। सो इसका कॉम्बिनेशन होगा किसके साथ, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट है, इलेक्ट्रोफाइल भी सॉफ्ट है, राइट। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल्स की, सॉफ्ट के केस में क्या होता है, ऑर्बिटल कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होती है। ऑर्बिटल कोफिशिएंट किसको बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल को, ठीक है। तो ऑर्बिटल की साइज क्या होती है, इसमें ज्यादा है, दोनों की साइज क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। सेकंड के केस में क्या होगा, हार्ड के केस में साइज क्या होती है, छोटी होती है इनकी। ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हार्ड, इलेक्ट्रोफाइल भी हार्ड, राइट। न्यूक्लियोफाइल भी हार्ड हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल भी क्या हो जाएगा, हार्ड। तो इनकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, राइट। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या था, न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल हार्ड, मिटा देते हैं। 1 2 हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या था आपका, न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट था, सॉफ्ट था मतलब ऑर्बिटल साइज क्या थी, बड़ी थी, और इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या था, हार्ड था, इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, राइट।
फोर्थ के केस में क्या था, रिवर्स था। न्यूक्लियोफाइल क्या था, हार्ड था। इलेक्ट्रोफाइल क्या था, सॉफ्ट, राइट। सो यहाँ इजीली देख सकते हो जो न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट के केस में है, ओके, ऑर्बिटल साइज क्या है, नियरली सेम होती है। मींस क्या होता है, सॉफ्ट के केस में भी ऑर्बिटल की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, न्यूक्लियोफाइल्स के केस में भी और इलेक्ट्रोफाइल्स के केस में भी। तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी होमोल्यूमो के बीच में, ओके, जो होमोल्यूमो के बीच में ओवरलैपिंग होगी अच्छी होगी, ओके। और न्यूक्लियोफाइल हार्ड के केस में भी ओवरलैपिंग क्या होगी, क्योंकि साइज क्या हो, नियरली सेम है साइज इनकी दोनों के केस में, राइट। हार्ड के केस में साइज क्या है, छोटी है दोनों की। सॉफ्ट के केस में भी मींस बड़ी है दोनों ऑर्बिटल की साइज, ओके। तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, मिक्सिंग अच्छी होगी, इसके वजह से क्या होगा, ये दोनों क्या करते हैं, फेवर करते हैं। बट इन द केस ऑफ दिस वन, न्यूक्लियोफाइल्स अगर सॉफ्ट हो जाए तो साइज क्या हो जाएगी, एक की बड़ी हो जाएगी और दूसरे की छोटी हो जाएगी। तो जो मिक्सिंग होगा ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इस वजह से क्या होता है, जनरली क्या फेवर करता है, हार्ड के साथ, सॉरी सॉफ्ट के साथ फेवर करता है और हार्ड के साथ फेवर करता है, राइट। ये दोनों क्या करते हैं, फेवर नहीं करते हैं, ओके। ये दोनों क्या करते हैं, फेवर नहीं करते हैं। सो बेसिकली अगर बात करें, अगर बात करें तो हार्ड के केस में रिएक्शन फास्टर क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल्स का नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल्स उनके बीच में नेगेटिवली चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, राइट, और जो इलेक्ट्रोफाइल्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से क्या करता है, अप्रोच करता है इसको। तो इसके वजह से क्या होता है, हार्ड के केस में क्या होता है, रिएक्शन फास्टर होता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, राइट। जबकि सॉफ्ट के केस में क्या होता है, सॉफ्ट के केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अगर सॉफ्ट है उसका होमो इलेक्ट्रोफाइल अगर सॉफ्ट है इलेक्ट्रोफाइल की ल्यूमो के साथ, राइट, होमो ल्यूमो के साथ क्या करता है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग करता है ओवरलैपिंग के थ्रू। सो तो जो सॉफ्ट में होता है रिएक्शन फास्टर क्यों होता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से। इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो अच्छे से होती है, इसके वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन फास्टर होते हैं, राइट। सो इसके बाद से हमें डिस्कस करना है, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे जो हार्ड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉफ्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट। सो एक दो एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो बेसिकली पहला एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, RO माइनस, राइट, और RS माइनस, ठीक है, अपने पास है, मान लो CH3 आई है, राइट। तो हमें पता है कौन सा इस पे अटैक करेगा, बताओ। ये जो RO माइनस है हमने पढ़ा है, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू सल्फर। ये कैसे बिहेव करेगा, हार्ड के जैसे बिहेव करेगा। दूसरा वाला कैसे बिहेव करेगा, सॉफ्ट के जैसे बिहेव करेगा। हमें पता है CH3I क्या होता है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है इसका। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर, राइट। तो अभी हमने पढ़ा था सॉफ्ट का क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्ट फेवर करेगा और RO माइनस अटैक नहीं करेगा, कौन सा अटैक करेगा, RS माइनस, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लीजिए अगर करना है तो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, RO माइनस RS माइनस RSE माइनस
RTE माइनस, राइट। अभी इसमें से अगर ये पता है हमें क्या सॉफ्ट है, राइट। अगर इसमें से अगर पूछा जाए कि किसकी रेट ज्यादा होगी, कौन तेजी से अटैक करेगा, सबसे तेजी से कौन अटैक करेगा, राइट। तो एक्चुअली सॉफ्ट है तो सॉफ्ट वाला ही अटैक करेगा तेजी से, राइट। तो अगर हम ऊपर से नीचे आए तो सॉफ्टनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, सॉफ्टनेस इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी सॉफ्टनेस क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। या फिर कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है मतलब क्या हो रही है, सॉफ्टनेस बढ़ रही है। तो ये सॉफ्टेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा इन सब में। तो ऊपर से नीचे आओगे तो ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा ये तीनों के तीनों क्या होंगे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे। ये जो पहला होगा ये क्या होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, तीनों क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। और इन तीनों में भी सबसे सॉफ्ट कौन सा होगा, ये टेल्यूरियम माइनस। तो ये पहले अटैक करेगा। तो अगर ऑर्डर की बात करें कि क्या ऑर्डर होगा इसका, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, राइट। तो फोर्थ क्या होगा, सबसे ज्यादा सॉफ्ट होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स। हार्ड के साथ, सॉफ्ट के साथ होगा। नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस करेंगे और भी एक आध एग्जांपल्स करेंगे कंजुगेट्स के साथ कि RMGX का और R2CuLi का किसके साथ किसका कंजुगेशन के साथ कौन सा अटैक होगा, कब 1-2 फेवर करेगा, कब 1-4 फेवर करेगा, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।